हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इसमें ये उपभोक्तावाद टॉपिक चल रहा था, इसका ये सेकंड वीडियो है। इसमें मेरे को बताना है कि अर्ध न्यायिक व्यवस्था, इस व्यवस्था में क्या होता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 पारित हुआ था, उसके अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था अधिकरण, इसमें क्या है, जिला फोरम और राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हेतु व्यवस्था करता है। कौन? त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था अधिकरण। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा उन्हें शीघ्र सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। ये त्रिस्तरीय जो अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, ये उपभोक्ताओं की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी प्रमाणित हो रही है। इससे उपभोक्ताओं को कम खर्च और सुगमता से न्याय प्राप्त हो जाता है। त्रिस्तरीय अर्ध न्याय व्यवस्था से संबंधित विभिन्न मंच एवं आयोग आगे बता रही हूँ। कौन कौन से हैं? पहला है जिला मंच और दूसरा है राज्य आयोग और तीसरा है राष्ट्रीय आयोग। जिला मंच क्या करता है? जिला मंच कह लो या जिला फोरम कह लो, प्रत्येक राज्य केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से अपने जिलों में जिला मंच स्थापित करती है। खरीदे हुए माल तथा सेवाओं में किसी प्रकार की कमी पाई जाने की स्थिति में उपभोक्ता जिला मंच में शिकायत कर सकता है और शिकायत को ये सुनता है और विचार विमर्श करता है उस पर, और जिनकी लागत तथा क्षतिपूर्ति की रकम 5 लाख है या 5 लाख से अधिक नहीं है, क्रिया के कारण कॉज ऑफ एक्शन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष के भीतर शिकायत करना आवश्यक है। इसमें 5 लाख के नुकसान तक के लोग जो हैं वो शिकायत कर सकते हैं, जिनका 5 लाख के अंदर कोई नुकसान हुआ है। दूसरा राज्य आयोग। राज्य आयोग में क्या है कि उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक राज्य आयोग गठित किया जाता है या किया गया है। इसमें क्या है कि शिकायत राज्य आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है और राज्य आयोग का गठन उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में होता है। इसमें 2 सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला होती है, और इन सदस्यों को राजनीति या प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य विधि आदि का काफ़ी ज्ञान होता है। राज्य आयोग जिला फोरम के कार्यों की देखरेख करता है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखता है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जिला फोरम आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दे रहा है या नहीं। फिर आता है राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग में क्या है कि राष्ट्रीय आयोग जो होता है वो त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च संस्था है। इसका गठन उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा उसकी अध्यक्षता में किया जाता है और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य होते हैं। इस आयोग को राज्य आयोग के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय अधिकार प्राप्त हैं। जो लोग राज्य आयोग के विरोध में अपील करते हैं वो अधिकार से प्राप्त हैं। यह आयोग ऐसे मुकदमों की सुनवाई करता है जिसकी राशि 20 लाख रुपए से अधिक हो। यह आयोग राज्य आयोग द्वारा समय समय पर कार्यों की समीक्षा भी करता है। इसके बाद आता है उपभोक्ता को प्राप्त अधिकार के। उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? पहला है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया जिससे उपभोक्ता के शरीर या संपत्ति को नुकसान हो सकता है। दूसरा, सूचना प्राप्ति का अधिकार। उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक आदि के बारे में सही सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
शिकायत करने का अधिकार है, कोई अगर कमी आई है किसी वस्तु में, अगर उसकी खरीदी हुई तो वो शिकायत कर सकता है। चयन का अधिकार भी दिया गया है, वो किसी भी किस्म की गुण, ब्रांड, आकार, रूप, रंग, किसी भी प्रकार की वस्तु को वो अपनी मर्जी से चयन कर सकता है। जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, जानकारी भी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, वो कहीं पर भी किसी भी संस्था में कोई भी खरीदारी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। मूल्य का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार, जो मूल्य किसी वस्तु का जो मूल्य है उसका पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने का उसको अधिकार दिया गया है। किसको? उपभोक्ता को। क्षतिपूर्ति प्राप्ति का अधिकार, उसकी कोई भी वस्तु उसने खरीदी, उसको नुकसान हुआ, उसकी भरपाई पाने का भी उसे अधिकार दिया गया है। शुद्ध पर्यावरण प्राप्ति का अधिकार, उपर्युक्त अधिकारों के अतिरिक्त उपभोक्ता को शुद्ध पर्यावरण प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। ये सारे अधिकार उपभोक्ता को दिए गए हैं। इसके बाद आता है इसका मूल्यांकन, उपभोक्तावाद का मूल्यांकन। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत देश के करीब 570 जिला मंच, 33 राज्य आयोग गठित किए गए और जिला फोरम में कुल पंजीकृत मामलों में के 84.44% मामलों का निपटारा किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में स्थित आयोग में 24,351 मामले पंजीकृत हुए, जिसमें 16,439 मामले निपटाए गए। इससे क्या स्पष्ट होता है कि यहाँ पर करीब 67.5% पंजीकृत मामलों को निपटाया जा सका, जो कि बहुत कम है। उपभोक्ताओं को इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य, गुण, शुद्धता, माप और मानक क्या हैं। इस बात की जानकारी उसको नहीं मिल पाती उपभोक्ता को। तो उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संबंधी आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए और इसके अलावा जिला मंचों और राज्य आयोगों की सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा निर्मित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। चयन समिति को भी सदस्यों की नियुक्ति करते समय राजनीतिक दबावों से अपने को मुक्त रखना चाहिए, मतलब शुद्ध तरीके से करनी चाहिए चयन समिति से। मतलब किसी का भी चयन जो है, वो जो सदस्यों का चयन किया जाता है उसमें किसी प्रकार की कोई सिफारिश के द्वारा उनका चयन नहीं किया जाना चाहिए और चुने गए सदस्यों को भी ये देखना होगा कि उपभोक्ताओं को सही अर्थों में न्याय प्राप्त हो। और तथ्यों के आधार पर हमें ये कहना पड़ेगा कि त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में काफ़ी सफल हुई है, लेकिन इतना ध्यान देना होगा कि लंबित मामलों को शीघ्र से शीघ्र निपटाया जाए और उपभोक्ताओं में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आए। इस प्रकार का प्रयास संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से किया जाना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक उपभोक्ता को जागरूक होना पड़ेगा। यदि कोई वस्तु गलत निकलती है तो उसके लिए जो ये अधिनियम बनाया गया है उसके तहत उनको शिकायत दर्ज करनी चाहिए और अपनी वस्तु का मूल्य शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करना चाहिए। उपभोक्ता सामान्यतः किसी मंच के सम्मुख अपनी शिकायत प्रस्तुत करने से कतराता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि इससे समय और धन की बर्बादी होगी और मंच जो या फोरम के हमें चक्कर लगाने होंगे, क्योंकि ये कार्य थोड़ा सा जितनी जल्दी होने चाहिए उतनी जल्दी नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से ये उपभोक्तावाद चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।